बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा है। अब सवाल आजकल ये उठ रहा है कि क्या नया दाऊद बनना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? पुलिस कांस्टेबल का बेटा, कॉलेज का राउडी और अब 700 शूटर्स की फौज। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे खड़ा किया ये पूरा गैंग, जानिए आज के इस वीडियो में। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जिन शूटर्स ने उनकी हत्या की उनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। अब जानते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है कौन। सबसे पहले आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। चौंकाने वाली बात यह है कि चाहे सिद्धू मूसेवाले की हत्या का आरोप हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या का, ये सब आरोप उस पर तब लग रहे हैं जब वो जेल में बंद है। ऐसा बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग में देश और विदेशी के 700 भी ज्यादा शूटर्स शामिल हैं। एलिजेडली ये गैंग आज कनाडा से चलाया जाता है और इसे चलाने वाले का नाम है गोल्डी बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। बात अगर इंडिविजुअली लॉरेंस बिश्नोई की करें तो बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती शुरू की। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर जिले से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। यही वो टाइम था जब लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में अपने दोस्त गोल्डी बराड़ से कनेक्ट किया। जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस समय उसका दोस्त गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री की, लेकिन दूसरे गुट से टकराव की वजह से जुर्म की दुनिया में दोनों आ गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कानून को मजाक समझने वाले इस अपराधी ने खुद LLB की डिग्री हासिल की है। इसी दौरान उस पर हमला, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया। अब समझते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए कैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ऐसे बड़े बड़े अपराधों की जिम्मेदारी लेता रहा है। दरअसल जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता था, वो जेल के अंदर जाकर कर पाया। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपने गैंग को एक्सपेंड किया। इसी दौरान वो हथियार डीलरों के कांटेक्ट में भी आया। ऐसा कहा जाता है कि धाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR एरियाज में एक्टिव है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी, किलिंग और बाकी अपराधों से जुड़ी है। लॉरेंस पर करीब 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल में रहते हुए ही अंजाम दिया है। लॉरेंस का नाता बिश्नोई समुदाय से आता है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। साल 2022 में उन्हें जेल से सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अमूमन अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस और कानून से छिपता है। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग ऐसा नहीं है। वो ऐसा गैंग है जो किसी भी बड़ी वारदात के बाद उसकी खुद जिम्मेदारी लेता है आगे बढ़कर, मानो जैसे कानून का तो कोई डर ही ना हो। एक्सपर्ट्स तो ये सवाल करते हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा बनना चाहता है, क्योंकि जो काम डी गैंग नहीं कर सका वो काम लॉरेंस बिश्नोई का L गैंग कर रहा है। पंजाब में उसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया तो दिल्ली में उसके गुर्गों ने कई कत्ल किए। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके नाम की दहशत है। NIA ने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में एक चार्जशीट भी दाखिल की है। इसमें साफ साफ बताया है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में गैंग खड़ा किया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई भी टारगेट किलिंग, वसूली रैकेट के जरिए अपना एक साम्राज्य खड़ा कर रहा है। लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पहले नंबर पर है। लॉरेंस बिश्नोई
हर हाल में सलमान खान को मारना चाहता है। 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। वो इस मामले में दोषी पाए गए थे। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है और यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को सलमान की रेकी के लिए भी मुंबई भेजा था, लेकिन संपत को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई का जो ये एल गैंग है वो दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी जैसा ही साबित होगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।